हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है एमाइलोस और एमिटोपेक्टिन में विभिन्नता है। एमिलोस ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से बना होता है। एमिलोपेक्टिन में एक चार अल्फा बंद एक छः अल्फा बंद होता है। एमिलोपेक्टिन में एक चार अल्फा बंद और एक छः बीटा बंद होता है। एमिलोज में एक चार अल्फा बंद तथा एक छः बीटा बंधन होता है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर बात करें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, तो मुख्य अवधारणा में हमें ये समझना होगा कि ये जो हमारा एमाइलोस होता है और तथा एमिलोपेक्टिन एमिलोपेक्टिन ये दोनों में क्या अंतर है। तो एमाइलोस और एमिलोपेक्टिन जो होता है, ये दो चीज जो है, ये किस चीज का है? स्टार्च का घटक है। स्टार्च का घटक है। और इसमें हम लोग को अगर देखना है तो बंधन को समझना है, तो बंधन को समझने के लिए एक फिगर की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए हम लोग इसको फिगर से समझते हैं। तो यहाँ पर एमाइलोस और एमिलोपेक्टिन का एक फिगर है, ठीक है। अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो एमाइलोस में क्या हो रहा है कि पहला कार्बन, यहाँ पर पहला कार्बन और यहाँ पर चौथा कार्बन के बीच में बंधन है, ठीक है, जिसको ग्लूकोसाइडिक बंधन बोलते हैं, ठीक है। ग्लूकोसाइडिक बंधन बोला जाता है। और अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर पहला चौथा पे बंधन है और साथ ही साथ पहला और छठा पर भी बंधन है। यहाँ पर क्या है? दो तरह के बंधन बनते हैं। तो यहाँ पर जो होता है, ये वाला जो होता है हमारा बंधन, ये बीटा बंधन है, ये बीटा बंधन है। और ये वाला जो होता है हमारा अल्फा बंधन कहलाता है। तो एमाइलोज में क्या होता है? एक ही प्रकार का बंधन होता है, जबकि एमिलोपेक्टिन में दो तरह का बंधन होता है। चलिए आप समझते हैं। हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ है, बोला है एमिलोज ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से बना होता है, गलत हो जाएगा। दूसरा है कि एमिलोपेक्टिन में एक चार अल्फा बंधन और एक छः अल्फा बंधन, एक छः अल्फा बंधन नहीं होता है, एक छः बीटा बंधन होता है। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। फिर तीसरा दिया हुआ है एमिलोपेक्टिन में एक चार अल्फा बंधन और एक छः बीटा बंधन होता है, तो ये बिल्कुल सही है। और एमाइलोज में एक चार अल्फा बंधन और एक छः बीटा बंधन, तो एक छः बीटा बंधन तो होता ही नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।